हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आ गए हैं हम एक एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए आ जाते हैं हम अपने नोटपैड पर। हमने कल क्या देखा था गाइस? डे कौन सा था? डॉकर डे 11। सो डॉकर डे 11 पे हमने वॉल्यूम टॉपिक पे बहुत ज़्यादा हमने बात की थी और उसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी किया था। उसका दो एग्जाम्पल भी हमने देखा था। नेम्ड वॉल्यूम और टीएमपीएफएस माउंट का हमने एग्जाम्पल देखा विथ लाइव प्रैक्टिकल के साथ देखा। अगर आप सबको पता नहीं है तो अगर आप सबने देखा नहीं है तो प्लीज़ जाके मेरा प्रीवियस वाला वीडियो देख लीजिए। तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी हम वॉल्यूम क्यों यूज़ करते हैं और किस लिए यूज़ करते हैं। तो आज के मुताबिक तो मैंने कल बताया था तो कि हमने दो प्रैक्टिकल करेंगे, दोनों प्रैक्टिकल किया, दोनों का एक्सप्लेनेशन भी दिया। तो आज हमारा ये दो बाकी रहता है, बाइंड माउंट और एनोनिमस वॉल्यूम। तो बाइंड माउंट तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप सभी को बताया था इंटरव्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पूछता ही पूछता है। तो चलिए आज समझते हैं, हमारा डे 12 स्टार्ट करते हैं बाइंड माउंट और एनोनिमस वॉल्यूम की तरफ से। डे है डॉकर डे 12 और आज का टॉपिक यही है कि मैं ले लेता हूँ, ये कॉपी कर लेता हूँ और अनकॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद ना गाइस, ये है हमारा बाइंड माउंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो कि इंटरव्यू में पूछता ही पूछता है। बाइंड माउंट का सिंपल सा एक फंडा है गाइस। बाइंड माउंट यही करता है जैसे कि हम लिनक्स में माउंट करते हैं गाइस, पता है लिनक्स में माउंट कमांड करते हैं, माउंट से हम एक डायरेक्टरी को माउंट करते हैं, फिर हमारा वो डायरेक्टरी df-h से अपन चेक करते हैं तो हमें वो मिल जाता है। तो वैसा ही माउंट कमांड यहाँ पर भी काम करता है। लाइक क्या काम करता है मैं आपको बताता हूँ। बाइंड माउंट ना ये करता है, ये हमारे ओएस का पाथ लेता है, कोई भी पाथ लेता है। जहाँ पे जैसे कि हमारे ओएस का ओपीटी पाथ ले लिया इसने। ओपीटी पाथ में ओपीटी पाथ से और हमको जिस पे बाइंड करना है कंटेनर के पाथ पे, हम एमएनटी को बाइंड कर देते हैं। एमएनटी पे बाइंड करने के बाद ना गाइड, जो भी हम राइट करते हैं गाइस, जो भी हम राइट करते हैं एमएनटी पे, तो वो ऑटोमेटिक ओपीटी पे आपको शो होगा, वो ऑटोमेटिक आपको ओपीटी पे आपको शो होगा। इसे कहते हैं बाइंड माउंट। तो अगर आप कंटेनर पे कुछ भी अगर कर रहे हो, अगर आपके कंटेनर पे वॉल्यूम कम है बट आपके ओपीटी पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम है, आपके ओएस करंट ओएस होस्ट ओएस पे, तो वो क्या करता है, कंटेनर का जो अपना ओएस है, वो डायरेक्ट माउंट तो हमने ओपीटी पे कर चुका है तो सारा डेटा ओपीटी पे स्टोर करता है। सॉरी गाइस। तो साथ ही साथ फिर हम ना इस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इम्पोर्टेंट यही क्वेश्चन था कि बाइंड अमाउंट हम बाइंड क्यों करते हैं और किस लिए करते हैं। और ये ना स्टार्टिंग में कंटेनर लॉन्च करते टाइम ही, कंटेनर को जब भी हम लॉन्च करेंगे, कंटेनर लॉन्च करते टाइम ही हमको ये करना है, कंटेनर लॉन्च करते टाइम ही हमको है ना डिफाइन कर देना है कि बाइंड अमाउंट कैसे यूज होगा। तो अगर आप कंटेनर को डिफाइन करते टाइम ही अगर बाइंड बाउंड का बता देते हो तो वो ऑटोमेटिकली कंटेनर से अटैच हो जाएगा और सारा का सारा जो भी डेटा है, डेटा आपको आपके ओपीटी पे भी अवेलेबल मिलेगा और आपके एमएनटी पे भी अवेलेबल मिलेगा। अगर आप ओपीटी पे भी वही कुछ भी डेटा लिखते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपका डेटा एमएनटी पे भी शो होगा। तो इसे कहते हैं हमारा बाइंड माउंट। बाइंड अमाउंट का यही था, इतना ही फंडा था। और एनोनिमस वॉल्यूम का ये फंडा है गाइस। एनोनिमस वॉल्यूम का ज्यादा कुछ नहीं है। एनोनिमस वॉल्यूम, ये कि एनोनिमस आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि एनोनिमस का मतलब यही है कि गुमनाम वॉल्यूम। ये गुमनाम वॉल्यूम इसलिए है कि ये वॉल्यूम का कोई वजूद नहीं है, ये आप तो अटैच तो कर दोगे, आपके ना ही ये अटैच होगा आपके होस्ट ओएस से, ना ही आपके इसमें क्या बोलते हैं, ना ही आपके ये क्या बोलते हैं, इसका जो डेटा है, इसका जो डेटा स्टोर है,
ये डेटा तो स्टोर करेगा, बराबर से डेटा तो स्टोर करेगा। अब लेकिन जब आप एक बार भी अगर कंटेनर डिलीट करते हो, कंटेनर डिलीट करते टाइम है ना, ये पूरा का पूरा डेटा वैनिश कर देगा। अब एक बार सुन लीजिए, ये डेटा पूरा वैनिश कर देगा। तो ये डेटा जब वैनिश कर देगा तो इसका मतलब ये सारा चीजें यूजेबल नहीं है। ये खाली टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज होता है गाइस, ये टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज होता है। तो ये सारी चीजों है ना, रियल वर्ल्ड में और कंपनीज में ये सारी यूज नहीं होती है। ये सारी चीजों का कोई मतलब आउटपुट नहीं है, सारी चीजों का कोई मतलब वैल्यू नहीं है। तो ये वैल्यू कब होता है, ये वैल्यू जब कब बनता है, ये जब टेस्टिंग पर्पस पे बनता है। जब हमको टेम्पररी डेटा अगर स्टोर करना है, टेम्पररी डेटा को हमें रखना है और हमें काम करना है टेम्पररी डेटा पे, तब जाके ये हमें ना ये यूज होता है। जैसे कि 24 आवर्स तक का हमें कंटेनर चलाना है, तो और 72 आवर्स तक का हमें कंटेनर चलाना है। तो उस बेस पे ना हम ये कंटेनर को टेम्पररी बेस पे हमें ना डेटा स्टोर करना है इतने के बीच में। तो जैसे कि हमारा कोई टेलीकॉम का कोई भी डेटा, कोई भी लॉग्स है या कोई भी वॉइस रिकॉर्डिंग है, आपको अगर स्टोर करना है तो आपको स्टोर करना है, बट अभी है ना आपके पास स्पेस नहीं है। तो आप बट उसके स्पेस नहीं है, और स्पेस नहीं होने के बाद आपने कंटेनर बनाया, वहां पे आपने स्टोर किया। स्टोर करने के बाद आपको पता है कि ये सिर्फ 24 आवर्स ही लगेगा डेटा, उसके अलावा आपको डेटा नहीं लगेगा। तो आप क्या करोगे गाइज, वो वहां पे उसको माउंट करोगे, मतलब एक माउंट भी नहीं, वहां पे एक अपना डायरेक्टरी बनाओगे। एक डायरेक्टरी बनाने के बाद आप उस पे है ना डेटा स्टोर करोगे। तो डेटा जब भी स्टोर करोगे वहां पे, तो आपका जो भी चीजें, सारी चीजें वहां पे स्टोर होगी। बट 24 आवर के बाद, जब 24 आवर के बाद है ना, सारी चीजें ना डिलीट हो जाएगी। सा, सारी चीजें डिलीट हो जाएगी। तो यही आपको बताना था। तो आ जाते हैं हमारे कंसोल पर, हमारे कंसोल के एडब्ल्यूएस कंसोल पर आ जाते हैं, हमारे वीएम पर आ जाते हैं, और हम देखते हैं। मैं गाइस, मैं आपको जैसे बता रहा था, मैं थोड़ा प्रैक्टिस करते रहता हूँ। तो ये सारी चीजें यहाँ पे दिख रही है। तो हम आज दो टॉपिक करेंगे, बाइंड बाउंड देखेंगे और एक अनोनिमस वॉल्यूम देखेंगे। तो जैसे कि मैं देखना चाहता हूँ मेरे पास रनिंग कंटेनर कितने हैं, डॉकर पीएस के मैं पता करूंगा कि मेरे पास रनिंग कंटेनर ये दो है, और साथ ही साथ मैं देखूंगा कि डॉकर PS-A से है कि एग्जिटिंग कंटेनर कितने हैं मेरे पास। तो वो भी सारे चेक कर लेता हूँ, देखता हूँ वहाँ पे भी खाली दो ही है। बट मुझे ना गाइस, ये ना मुझे चाहिए नहीं, ये मुझे एक साथ डिलीट करना है। ये सिंगल सिंगल डिलीट करना का तो आपको तो पता ही है कैसे डिलीट करते हैं, पता ही है ना कैसे करते हैं। बट आपको एक साथ डिलीट करना है। मैंने आपको प्रीवियस, अगर एक साथ डिलीट करना है तो मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में बताया था। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज प्रीवियस वीडियो देखिए। अगर यहाँ तक आ चुका है तो प्रीवियस वीडियो की जाने की जरूरत नहीं है। आप ये वीडियो कंप्लीट कर लीजिए, इसी में मैं बता रहा हूँ, इसके बाद आप प्रीवियस वीडियो भी देख लेना। उसके अंदर भी मैंने बहुत सारी टॉपिक कवर करी है। तो टॉपिक, ये डॉकर को हम एक साथ डिलीट करने के लिए हमारे पास एक कमांड है, जैसे कि डॉकर डी। मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो चल रहा है गाइस, आई डोंट नो कि क्या प्रॉब्लम है। कि आई थिंक नेट का इशू चल रहा होगा, इसलिए कुछ ऐसा प्रॉब्लम दे रहा है। डॉकर कंटेनर आर एम हाइफन एफ के बाद डॉलर, डॉलर के बाद आपको ब्रैकेट दे देना है, ब्रैकेट ओपन करना है, एक सर्कल ब्रैकेट। डॉकर कंटेनर LS-A करना है, और कंटेनर को क्लोज कर देना है। बस यही आपको करना है, ये आपको पूरा का पूरा डिलीट कर देगा कंटेनर। ये कमांड नॉट फाउंड इसलिए बोल रहा है गाइस, क्योंकि मैंने कंटेनर का डॉकर का स्पेलिंग गलत लिखा है, इसलिए वो डॉकर की स्पेलिंग को बोल रहा है कि कमेंट नॉट फाउंड। तो कमेंट नॉट फाउंड को हमारे पास एक ही चीज़ है जहाँ की हम वो चीज़ ठीक कर सकते हैं, कि ये ठीक कर सकते हैं कि हमें वहां पे जाके उसको डिलीट करना है, जो कि अनवांटेड हमने लिखा है एक्स्ट्रा। तो तब जाके अब हम करते हैं क्लिक। जैसे ही हम क्लिक करते हैं, एंटर बटन दबाते हैं, वैसे ही आप देख सकते हो कि सारा का सारा सारा का सारा कंटेनर आपका डिलीट होना स्टार्ट हो चुका है। जैसे ही आपका कंटेनर डिलीट हो रहा है, आपको पता चल जाएगा
कि डिलीट हो रहा है सारा का सारा कंटेनर। अब आप डॉकर पीएस करोगे तो यहाँ पे आपका जो भी रनिंग कंटेनर है आपको कोई भी रनिंग कंटेनर नहीं दिखेगा। ठीक है, तो चलते हैं। ठीक है, df-h में करता हूँ। df-h के बाद मैं देखता हूँ कि अभी है ना मेरे पास कोई भी डायरेक्टरी नहीं है, तो मैं एक डायरेक्टरी cd/ करता हूँ। cd/ में मेरे पास जरूर कोई ना कोई डायरेक्टरी होगी, तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पे कौन सी डायरेक्टरी है। ठीक है, तो ls करता हूँ। ls करने के बाद मेरे पास opt करके है। opt और mnt का ही मैं आपको एग्जांपल देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है गाइस, मैंने जो आपको नोटपैड पे बताया था वही करेंगे। ठीक है, तो डॉकर docker या डॉकर कंटेनर रन -itd अपन करेंगे -itd। तो ये करने के बाद आप देख सकते हो कि -itd, ये मेरा कंसोल बड़ा स्लो चल रहा है गाइस। और कंटेनर का नेम सेट कर देंगे हम। नेम सेट करने के लिए हम एक दे देते हैं, हमारा आयरन दे देता है। आयरन हमारा नेम, कंटेनर का नाम दे देते हैं आयरन। आयरन नेम देने के बाद फिर हम ना एक वॉल्यूम को क्रिएट, जैसे कि बाइंड करना है जो वॉल्यूम हमें, इसमें ना वॉल्यूम क्रिएट नहीं हो रहा है, ये एक वॉल्यूम को बाइंड कर रहा है। ये फोल्डर से, ये जो ओपीडी फोल्डर है, ये फोल्डर से कंटेनर के जो एमएनटी करके फोल्डर रहेगा उससे वो बाइंड होगा, उतना ही वो कर रहा है। और जो भी हम डेटा इसके अंदर लिखे या उसके अंदर लिखे, दोनों जगह पे आपको डेटा विजिबल होगा। मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये सारी चीजें क्या कैसे काम करती है। तो iron-v करता हूँ। iron-v के बाद मैं करता हूँ /opt /opt कोलन, फिर उसके बाद आपको देता हूँ /mnt। मैं mnt पे पॉइंट करना चाहता हूँ, तो देने के बाद और मेरा इमेज का नाम दे देता हूँ। मैं यहाँ पे क्या दे देता हूँ गाइस, इमेज का नेम दे देता हूँ उबंटू। तो जैसे देने के बाद मैं एंटर करता हूँ। जैसे ही एंटर करता हूँ ये क्रिएशन का पार्ट स्टार्ट कर देता है। क्रिएशन का पार्ट स्टार्ट करने के बाद ये कंप्लीट कर देता है, आपको डॉकर आईडी से वाकअप करवा देता है। जैसे ही वाकिफ करवा देता है, हम पीएस करके देखेंगे डॉकर पीएस, तो आपको नजर आनी चाहिए यहाँ पे रनिंग कंटेनर। आपको रनिंग कंटेनर नजर आ रही होगी, आयरन करके हमने जो बनाया था कंटेनर वो आपको नजर आ रही होगी, वो आपको दिख गई। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अभी है ना गाइज, मैं क्या करता हूँ, मैं तो मेवेंटी के अंदर माउंट कर चुका हूँ, अभी तक मैं कंटेनर के अंदर नहीं गया हूँ। ठीक है, मैं अभी तक कंटेनर के अंदर नहीं गया हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहीं पे ना /opt पे जाता हूँ। ओपीटी पे जाने के बाद एलएस करता हूँ। आप देख सकते हो कि एलएस में ना कंटेनर करके आपको एक डायरेक्टरी दिख रही है। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई डायरेक्टरी नहीं दिख रही है। मैं एक का ना डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ, एक का डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ। mkdir करने के बाद मैं ना क्रिएट करता हूँ आपके एवेंजर करके क्रिएट करता हूँ। ठीक है, एवेंजर तो उधर मेमोरी पे लिखा नहीं होगा, राइट, जाहिर सी बात है, ये सारी चीजें कोई लिखी नहीं मिलेगी आपको, राइट। मैं एवेंजर क्रिएट करता हूँ, या और एक करता हूँ थॉर करके क्रिएट करता हूँ। थॉर, ठीक है, दो डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ, एवेंजर और थॉर। तो मैं एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे तो बन गई है मेरे ओपीटी के अंदर। ठीक है, ओपीटी के अंदर यहाँ पे देख सकते हो एवेंजर और थॉर करके दो फाइल डायरेक्टरी मिल रही है। क्या ये डायरेक्टरी, क्या यही डायरेक्टरी आपको एमएनटी में मिलेगी? क्या बोलते हो गाइस? अगर मिलेगी तो प्लीज करके कमेंट करके बताइए, और नहीं मिलेगी तो भी कमेंट करके बताइए, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा मुझे। तो चलिए फिर हम कंटेनर के अंदर चले जाते हैं। कंटेनर के अंदर जाने के लिए क्या कमांड है गाइस, आपको तो पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो मेरे साथ बोलिए यार, लिखिए, नोट डाउन कर लीजिए। कंटेनर डॉकर कंटेनर एग्जिक -it, हमारा कंटेनर का नेम क्या है, आयरन, और उसको कौन सा शेल लगता है चलने के लिए, बैश शेल। तो एंटर करता हूँ। जैसे ही एंटर करता हूँ और आपको दिख जाएगा कि आपके क्या बोलते हैं, हम कंटेनर के अंदर आ चुके हैं। कंटेनर के अंदर आने के बाद मैं एलएस करता हूँ। यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे बहुत सारी आपको डायरेक्टरी दिखेगी। अब है ना, यहाँ पे मैं एमएनटी पे चले जाता हूँ, एमएनटी पे cd/mnt पे चले जाता हूँ, एमएनटी। ठीक है,
जैसे ही MNT पे जाता हूँ मैं, स्लो है गाइस थोड़ा सिस्टम, तो उसको थोड़ा 1 मिनट दीजिए, मैं आपको अब भी दिखाता हूँ। MNT पे जाने के बाद मैं एंटर करता हूँ, एंटर करने के बाद मैं LS करता हूँ, तो आपको वो दो फाइल दिखेगी गाइस, क्या बोलते हो? तो चलिए इसको सस्पेंस नहीं रखते हैं, सस्पेंस के अलावा हम देख लेते हैं, LS करते हैं। LS के बाद देखिए गाइस, मिरेकल, मिरेकल देख रहे हो गाइस? इससे कहते हैं मैजिक। थॉर आपको दिखा? एवेंजर दिखी? ठीक है, अब और एक चीज करते हैं गाइस, अब ना मैं अंदर हूँ ना गाइस, मैं कंटेनर के अंदर हूँ, अभी कंटेनर के अंदर MNT के अंदर हूँ मैं। तो एक फाइल बनाता हूँ मैं, KKR करके और RCB करके एक फाइल बनाता हूँ, ठीक है। वॉट एवर इट इज फाइल नेम, तो फाइल नेम मैंने बनाया, फाइल नेम बनाने के बाद मैं एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद है ना गाइज, यहाँ पे मैं ना एग्जिट हो जाता हूँ। अभी ना एग्जिट करने का कमांड आपको पता है, ये कंटेनर से हम एग्जिट हो कैसे करते हैं, कंट्रोल P+Q, कंट्रोल P+Q से हम एग्जिट करते हैं। जैसे ही हम एग्जिट करते हैं ना गाइज, आपको है यहाँ पे आपको मिलेगा, आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, आपको OPT पे आप आ चुके हैं, ठीक है। OPT पे आप LS करते हैं, LS, LS जैसे ही करेंगे ना गाइस, देखिए गाइस, KKR RCB दिख रहा है आपको, विजिबल है क्या नहीं? मैं तो कंटेनर के अंदर बनाया था, ये मुझे बाहर OS के होस्ट OS में कैसे दिख रहा है गाइस? मैं तो वो कंटेनर के OS में बनाया था, कंटेनर के उबंटू पे बनाया था, ये मुझे ये OS होस्ट OS के अंदर कैसे दिख रहा है? ये इसीलिए दिख रहा है, आपने उसको बाइंड करके रखा है करके, इसीलिए दिख रहा है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, बाइंड बाउंड कितना पावरफुल और कितना यूजफुल है आपके डॉकर कंटेनर के रिलेटेड और डॉकर कंटेनर की जर्नी में। तो ठीक है, आप अब हम आप एक तो कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम नोटपैड पे आके हम 12 के लिए हम इसको दे देते हैं, हमने इसको कंप्लीट कर दिया, हमने इसको कंप्लीट कर दिया, तो इसको हम लिख देंगे कंप्लीट, सो आपको इजी होगा। फिर अभी ये एनोनिमस वॉल्यूम बाकी है, एनोनिमस वॉल्यूम को हम देखते हैं। एनोनिमस वॉल्यूम के लिए ना गाइस, जब भी आपको पता ही है कि ये सब वॉल्यूम अटैच करने का काम डॉकर कंटेनर का क्रिएशन के पहले होता है, डॉकर क्रिएशन का पहले ये सारी चीजें होती है। तो मैं आपको, जब यहाँ तक आपने देख चुका, जब यहाँ तक आप आ चुके, आपने कंप्लीट कर लिया है यहाँ तक आके, तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, तो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ गाइज एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है इस सारी चीज़ों को रिलेटेड, तो प्लीज़ मुझे ना कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए, तो मैं आपको उस चीज़ पे हेल्प करने की कोशिश करूंगा, इंटरेक्ट करने की कोशिश होगा गाइज। ये जितना इंटरेक्ट आप मुझसे करोगे उतना ही आपको मज़ा आएगा, और जितना इंटरेक्ट मैं आपसे होऊंगा उतना ही आपको भी अच्छा लगेगा कि मैंने रियल सिनेरियो, रियल वर्ल्ड के सिनेरियो क्वेश्चंस में आपको आंसर्स दे रहा हूँ, तो उससे आपको भी मोटिवेट मिलेगा, और उससे आपको भी लर्निंग फेज पे इजी इजी वे आपको मिल सकता है, मिलेगा गाइस। तो ये सारी चीज़ें मैं समझ सकता हूँ, करंट टाइम पे आपको ये सारी चीजें नहीं मिलेगी, बट मैं इतना इतना आपको कह रहा हूँ कि जरूर मैं सारा का सारा कमेंट पढ़ता हूँ, और जो भी मुझे सबके सबके कमेंट के मैं आंसर्स देता हूँ, मोस्टली सबके सबके कमेंट्स को आंसर्स देता हूँ। तो ये मत समझिएगा कि आप कमेंट्स कर दोगे तो मैं आपको कमेंट नहीं देखूंगा, मैं जरूर देखूंगा और उसका आंसर 110% दूंगा, ठीक है गाइस। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक यही एनोनिमस वॉल्यूम। एनोनिमस वॉल्यूम में ना गाइस, मैं ना ही मैं होस्ट ओएस में कुछ बनाऊंगा, ना ही मैं कंटेनर ओएस में बनाऊंगा, वो खुद ब खुद बन जाएगा कंटेनर के जब मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं आ जाता हूँ, सीडी कर लेता हूँ, मैं रूट पे आ जाता हूँ, रूट पे आने के बाद एक कंटेनर बनाता हूँ, डॉकर कंटेनर का नाम दे देता हूँ, डॉकर कंटेनर रन -ITD, आईटी दे देता हूँ, चलो डायरेक्ट अंदर जाता हूँ मैं, -ID हाइफन नेम दे देता हूँ इसका, इसका नेम दे देता हूँ सन, ठीक है। और होस्ट नेम दे देता हूँ मून। होस्ट नेम क्या दे देता हूँ गाइस, आपको तो पता ही है होस्ट नेम कैसे सेट करते हैं गाइस। अगर नहीं पता है तो मैं आपको यहाँ ये वीडियो में बता चुका हूँ, ये कमेंट फॉलो करिएगा, आपको आपको आपका होस्ट नेम सेट हो जाएगा, ठीक है। होस्ट नेम मून दे देते हैं। मून के बाद हम एक है ना वॉल्यूम क्रिएट करते हैं, लाइक टेम्पररी वॉल्यूम, जैसे हमने अटैच करना था, अटैच करना चाहा वो दे देते हैं। इसका हम दे देते हैं
स्लैश शाहरुख करके दे देते हैं, स्लैश शाह, HAHRUK, फिर स्लैश सलमान कर दे देते हैं, ठीक है। सलमान, शाहरुख के अंदर सलमान रहेगा, ये डायरेक्टरी रहेगी। ये डायरेक्टरी मैंने कंटेनर बनाने के वक्त ही क्रिएट कर दिया है, उसके अंदर आपको मिल जाएगी। तो आप देखोगे ना, जैसे कि शाहरुख और सलमान मिल जाएंगे, जो भी मैं डेटा यहाँ पे लिखूंगा ना गैस, वो एक टेम्पररी बेस पे स्टोर होगा। जैसे ही मैं कंटेनर डिलीट करूंगा, वो डेटा भी डिलीट हो जाएगा। वो डेटा को अगर आपको बैकअप चाहिए तो आपको इमेज कंटेनर का बैकअप लेना पड़ेगा, कंटेनर का बैकअप लेके इमेज बनाना पड़ेगा, जो कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। ये सारी चीजें अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज जाके मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा कि मैंने कैसे किया है। ये सारी चीजें फुल प्रैक्टिकल है, बहुत इजी वे में है, और बहुत ही ज्यादा इजी है, आपको समझ में आ जाएगा। मैं इमेज का नाम देता हूँ उबंटू। उबंटू जैसे ही देता हूँ और एंटर करता हूँ, देखिए गाइस, मैं कंटेनर के अंदर हूँ। मून यहाँ पे आपको दिख रहा है, मून यहाँ पे मून आपको शो हो रहा है। मैं, मेरा होस्ट नेम मून है, और मैं अभी डॉकर पीएस करूंगा तो क्यों नहीं दिखेगा गाइस, क्योंकि मैं कंटेनर के अंदर हूँ, इसलिए नहीं दिखेगा। ठीक है, चलिए फिर मैं डायरेक्ट है ना जाता हूँ CD। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे शाहरुख और अपना वो रहेगा। देखिए गाइस, यहाँ पे शाहरुख दिख रहा है गाइस। मैंने तो बनाया नहीं था ये, तो ये कैसे आ गया गाइस? ये तो डिफॉल्ट, डिफॉल्ट ये सारी चीजें, डिफॉल्ट तो ये सारी चीजें होती है, डायरेक्टरी OPT MNT रूट रन, ये डिफॉल्ट होती है। ये डिफॉल्ट थोड़ी होती है, शाहरुख सलमान करके डिफॉल्ट थोड़ी होती है। ये कैसे आ गया? ये ना, मैं ना वॉल्यूम है, ये हमारा इसके अंदर वॉल्यूम है। इसके अंदर जो भी मैं क्रिएट करूंगा ना गाइस, ये स्टोर हो जाएगा। ये एनोनिमस वॉल्यूम, इसे एनोनिमस वॉल्यूम, गुमनाम, गुमनाम बोलते हैं ना, गुमनाम, ना किसी का पता ना कि जो जानते हैं इसके बारे में। तो ये इसको दर्शाता है, उस चीज को दर्शाता है। तो हम आ जाते हैं शाहरुख करके सलमान कर। अब इस शाहरुख के अंदर आपको सलमान भी मिल जाएगा गाइस, देखेंगे। देखिए गाइस, सल्लू मिला आपको, सल्लू मियाँ, सल्लू मियाँ आ गए यहाँ पे। हम डायरेक्ट सलमान के अंदर कुछ भी लिखेंगे ना गाइस, ये हमारा टेम्पररी डेटा रहेगा। लाइक मैं इसके अंदर है ना, MKDIR, मैं इसके अंदर क्या बोलते हैं, कैट लिखता हूँ, कैट के दिया। सलमान के अंदर कैट लिखता हूँ गैस, कैट, कैट। वो भी 20 फोल्डर, फिर 20 डायरेक्टरी बनाता हूँ ऑटोमेटिक। ऑटोमेशन आपको तो पता ही है, ऑटोमेशन कैसे करते हैं गाइस। अगर नहीं पता है तो प्लीज देख लीजिए, कमांड याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, आप जो करना है आप कर लीजिए। आपको कोई भी कंपनी में बोलेगा मुझे एक ऑटोमेशन 20 डायरेक्टरी बनाना है एक ही कमांड से, तो कैसे बनाना है? ऐसे बनाना है। डायरेक्ट एंटर करता हूँ मैं गाइस, एंटर करने के बाद LS करता हूँ। यहाँ पे कैट आपको 20 कैट मिलेगी, ठीक है, 20 कैट आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो ये इसका डेटा का कुछ वैल्यू नहीं है गाइस, ये कंपनी रियल कंपनी में यूज भी नहीं करते हैं इस चीज को। सिर्फ जान के रखना है इंटरव्यू पर्पस के लिए। अगर इंटरव्यू में पूछा व्हाट इज एनोनिमस वॉल्यूम, आपको बोलना आना चाहिए एनोनिमस वॉल्यूम एक गुमनाम वॉल्यूम है। ताकि ये तब तक बनता है जब तक हम कंटेनर के स्टार्ट जब हम बनाते हैं तब ये बनता है, और हम जैसे ही कंटेनर डिलीट करते हैं सारा का सारा डेटा वैनिस्ड हो जाता है, हमको एक कतरा भी नहीं मिलता है एक डेटा का। तो ठीक है, अगर आपको डेटा का बैकअप, अगर आपको डेटा ही चाहिए तो उसका आपको बैकअप, कंटेनर का बैकअप लेना पड़ेगा। कंटेनर का बैकअप लेके आपको इमेज बनाना पड़ेगा। जैसे ही आप इमेज बनाते हो, इमेज से आप और एक कंटेनर बनाओगे, उसके अंदर आपको डेटा मिल जाएगा। बट ये सारी बहुत लंबी प्रोसेस है, अगर आपको करना है आपको मिल सकता है, अदरवाइज एनोनिमस का वॉल्यूम का मतलब आपको इतना ही बताना है। ठीक है, और यही बोल सकता हूँ। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, आप आई होप आप सबको इंजॉय किए होंगे प्रैक्टिकल को, और आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा ये वीडियो। सो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ गाइस, बाय बाय, शब खैर।